को नमस्कार। आप आज यहाँ सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप कल से और सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रहा है, आज मैंने विधिवत रूप से कांग्रेस ज्वाइन की है और कांग्रेस मैंने हुड्डा साहब के नेतृत्व में ज्वाइन की है। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे कांग्रेस ज्वाइन करने पर आज आप ये प्रेस वार्ता मैंने बुलाई है। और इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि पिछले 14 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। एक छात्र जब पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके आगे बढ़ता है, बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं और उन विचारों को आगे लेकर वो बढ़ता है। मैं उस विचार के साथ जुड़ी थी और छात्रों के हितों की आवाज़ भी लगातार उठाती रही। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान चला और फिर उसके बाद जिला महामंत्री मुझे महिला का बनाया गया। उसके बाद मैं अपने हिसार ज़िले की जिला अध्यक्ष रही और फिर मैंने अपने मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कन्या शक्ति क्रांति, उसमें मैं 7 जिलों की प्रभारी रही। प्रभारी रहने के साथ साथ अनेकों प्रकार के ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो कार्यक्रम केंद्र के हों, चाहे वो कार्यक्रम प्रदेश के हों, लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपने अंदर समाहित करके लोगों में जाती रही और उनको जागरूक करती रही। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 14 वर्षों का ये जो सफ़र मैंने भारतीय जनता पार्टी में तय किया, उसके बाद मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा बनाया गया। मैं मेन भाजपा में जिला मंत्री भी रही, 10 साल से ग्रीवेंसी कमेटी की मेंबर भी। उसके बाद मुझे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं का नेतृत्व में मुझे प्रदेश महामंत्री बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी महिला का। और आप सभी जानते हैं, मेरे हांसी हलके की जनता भी जानती है कि बखूबी से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हमारे, मैं कहूँगी स्तंभ जो भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, रामविलास शर्मा जी जिन्होंने पार्टी को सींचा, उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियाँ बनी और टिकट वितरण जिस तरह से हुआ और टिकट वितरण के 2 मिनट के बाद 3 मिनट में, आधे घंटे के बाद 250 इस्तीफ़ों की जो भरमार लगी और हज़ारों में जो संख्या चली गई कि मेन पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक छोड़कर चले गए। मैं हमेशा कहती थी कि संगठन की पार्टी है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट से चलती है और पार्टी और परिवार सब एक चीज़ होती हैं और परिवार में रहकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बहुत अनदेखी कार्यकर्ताओं की जा रही है। ऐसे निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ जुड़कर हमेशा दिन रात अपने खून पसीने से पार्टी को सींचते हैं और आगे बढ़ाते हैं, 10 साल सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे दी जाती है जहां जिनका आप किसी भी बच्चे से, बड़े से, बुजुर्ग से पूछेंगे तो क्या रुतबा है, क्या छवि है, आप भली भांति परिचित हैं। ये चीज़ अलग नहीं है किसी भी चीज़ को देखते हुए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये हांसी हलके की जनता देख रही है कि उनकी इस बेटी ने, बहन ने कितना काम भारतीय जनता पार्टी में पूरी ईमानदारी से करते हुए उनके बीच में गई, उनके सुख दुख में शामिल होने का कार्य किया और आगे भी अपना ये कार्य करती रहूँगी। जिस तरह से किसानों की बात आई कि किसान बैठे हैं, महिलाओं की बात आई, महिला पहलवानों के साथ जो बेइज्जती जिनकी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने संगठन में ये बात, अपनी सरकार में ये बात उठाने की, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की, मैं पदाधिकारी थी उस समय, मैंने पूरी कोशिश की। जब हमारे हांसी में एक ऐसा चरम सीमा थी कि क्राइम बहुत ज़्यादा था, उस दौरान भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को पत्राचार माध्यम से अवगत कराया
क्योंकि परिवार की बातें थी, परिवार में रहकर ही अच्छी लगती हैं। उस चीज़ को आगे निभाते हुए निरंतर काम किया। लेकिन जिस तरह से अब ये टिकट वितरण हुआ है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है और ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, अपने खून पसीने से सींचा है, वो आज खून के आंसू रोने के लिए सड़कों पर। तो इसी वजह से दुखी मन से मैंने पार्टी को, भाजपा पार्टी को अलविदा कहा है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मतलब सीधा सीधा मान लिया जाए कि टिकट वितरण से नाराजगी जो है उसके कारण आपने भाजपा पार्टी को अलविदा कहा। देखिए, टिकट वितरण की बात की मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं फौजी की बेटी हूँ और जिस तरह से मेरे फादर ने फौज में ईमानदारी से काम किया, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और भारतीय जनता पार्टी बार की बार आश्वासन देती रही कि आप काम करिए, संगठन देखता है, संगठन देख रहा है, संगठन की 4 आँखें हैं, संगठन की 20 आँखें हैं। लेकिन जब आपको 14 साल तक भी किसी चीज़ में कामयाबी नहीं मिलती तो आप कैसे मान लेंगे कि संगठन की 20 आँखें हैं या संगठन की 4 आँखें हैं या 100 आँखें? तो मैडम आपको क्या कमी लगी बीजेपी छोड़ने में? कार्यकर्ताओं की अनदेखी। एक ऐसी एक प्रोग्राम में तो आपको पूरा मान सम्मान मिलता था। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं भाजपा के परिवार की पहले थी, लेकिन मैं उसी परिवार में रहकर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जितनी समस्याओं से उनकी फांसी की इस बेटी ने अवगत कराया होगा सरकार को और संगठन को, मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति ने अवगत कराया होगा। अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याएं जो हमारे हाँसी हल्के की समस्याएं थी, लगातार मैं सरकार को पत्र लिखती रही कि ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ। आज आप लोगों के माध्यम से मुझे सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखने को मिलता है कि 1000 करोड़ का विकास। कहाँ है 1000 करोड़ का विकास? मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो जनता है ये बहुत समझदार है, ये जानती है और जानते हुए इनको पता है कि किस व्यक्ति की छवि क्या है और दूसरे व्यक्ति की छवि क्या है। जनता संदेश देगी। जनता 8 अक्टूबर को पूरी तरह से आप देखना कि हाँसी में जिस तरह से जो कमी रही है उस कमी को भली भांति परिचित है सब लोग और उस कमी को दूर करने का हम प्रयास करें। लबोलबान यही है, एक बात की लबोलबान यही है कि आपको टिकट नहीं मिला। मैं एक बात मैंने अभी भी आपको कहा कि टिकट की बात नहीं होती, बात टिकट की नहीं है, बात उन चीज़ों की है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाकर यहाँ पर खड़ा कर देते हो कि जिस व्यक्ति की छवि को आप एक बच्चे से, महिला से, व्यक्ति से, बुजुर्ग से पूछोगे, आप बैठे हैं यहाँ पे, पूछिए कि उनकी क्या छवि है, क्या वो व्यक्ति जनता का नुमाइंदा बनने के लायक है या नहीं है, ये जनता बताएगी। कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीदें हैं? यही है कि पूरा मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी ने मुझे, हुड्डा साहब ने कहा है कि आपको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। जिस नेतृत्व को, महिलाओं के नेतृत्व को लेकर आप चल रही हैं, जो क्षमता है आपको, उसी आधार पर हम अच्छा मान सम्मान देंगे। नेतृत्व में आपने शामिल, मैंने हुड्डा साहब के नेतृत्व में। आपने बात की किसानों के साथ जो बर्बरता हुई या फिर बात करें महिलाओं के साथ, इसलिए आप हताहत हो गए 10 वर्षों में, क्या आपको ये नहीं नजर आया? मैंने आपको बताया कि मैंने पत्रोच्चार के माध्यम से खुद मिलकर मैंने अपने सरकार के, अपने लोगों को अवगत कराया, क्योंकि मैं एक परिवार से बंधी हुई हूँ और मुझे लगता है कि परिवार की बातें अगर परिवार में ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। वो चीज़ें इसलिए आप सबके सामने नहीं आ पाई क्योंकि हमने अपनी परिवार के अंदर रहकर लोगों की बातों से भली भांति परिचित करवाया कि जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है। कि हम भी किसान परिवार से हैं, हम भी जवानों के परिवार से आते हैं, जवान भी हमारे भाई हैं, बेटे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे किसान परिवार से, जहां पूरा अन्नदाता पूरे संसार को, पूरे देश को, पूरे हरियाणा प्रदेश को, हाँसी को अन्न देता है, आप उन अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं। आप कांग्रेस प्रत्याशी राहुल मक्कड़ को सपोर्ट करेंगे चुनाव में? बिल्कुल 100%। जहाँ पूरे हरियाणा प्रदेश में जहाँ भी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर वो 100% काम करते हैं तो उनकी ये बहन, उनकी ये बेटी 1000% उनके लिए काम करेंगे। टिकट का कारण क्या रहा आपका? राहुल जी के साथ कब साझा करें? बिल्कुल, आज शाम को ही हम उनके साथ
मैडम एक और बात थी, राहुल गांधी जी कह रहे आरक्षण खत्म करेंगे, उसके ऊपर भी हाँ कर दिए हुड्डा साहब ने, तो आप क्या कहना है? आरक्षण टेक्निकल ज़माना है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा सकता है। और जो जिस चीज़ पे, जिस विषय पे आप लोग आ रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने जब हुड्डा साहब के साथ अपनी कांग्रेस ज्वाइन की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा साहब ने कहा था कि आरक्षण बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। आरक्षण जो है वो भी संविधान के अनुसार, ये तो बीजेपी बोला ख़त्म करना चाहती थी, कांग्रेस तो इसको और आगे बढ़ाना चाहती मतलब थी। आप ये मान रही हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती थी? नहीं, मतलब ये चीज़ें आप लोगों के द्वारा या आप लोगों के माध्यम से मुझे देखने और सुनने को मिलती हैं। नहीं, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसे 400 पार का नारा था, 400 पार के नारे में जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि 75 पार के नारे में भी 40 आई, 400 पार के नारे में भी आप देख सकते हैं कहाँ अटके हुए हैं। उसके बावजूद मतलब आप ये चीज़ लगा के चलिए कि हर चीज़ को एक तरह से मैनेज करना और मैनेजमेंट करने वाली पार्टी ने किस तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। गायत्री गायत्री जी, जी, अब तो आने आपने वाला बीजेपी समय को किसका अलविदा होगा? कह दिया है। जी, कम से कम आप तो ये बता दीजिए कि जो खर्ची पर्ची न का बीजेपी दावा कर रही है, हालांकि मुख्यमंत्री तक पर्ची से बनते हैं, राजस्थान का एक इसका अच्छा खासा उदाहरण है, पर्ची थमा दी जाती है, तो क्या बीजेपी में खर्ची पर्ची चलती थी? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ आप जिस परिवार में रहते हो और जिस परिवार को छोड़कर आप आते हो, कभी भी किसी की, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए आई हूँ, मैं किसी की निंदा करने के लिए यहाँ पर नहीं आई। मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आई हूँ और उनको मजबूत करने का काम मंच करूँगी। पे किसके कसीदे पढ़ेंगी फिर आप? मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस निंदा में नहीं हूँ, करेंगी बीजेपी को? कांग्रेस में हूँ मैं उस पार्टी में हूँ जहाँ इंदिरा गांधी ने महिलाओं को आज़ादी दिलवाई थी। बीजेपी की निंदा नहीं करेंगी? बीजेपी की निंदा नहीं करेंगे? देखिए, निंदा की बात ये बात होती है कि जिस परिवार को आप छोड़कर आते हो, जहाँ आप रहते हो, उस चीज़ को लेकर अगर आप गलत बोलते हो, मैं आज भी बहुत ही सभ्य और बहुत ही सुलझे हुए शब्दों का मैम उन्हीं प्रयोग वजह से करते तो आप हुए। आई है ना। हाँ जी, उन्हीं वजह से आई है ना कि बीजेपी में काफ़ी सारे जो वर्ग है उनकी अनदेखी की गई है। बिल्कुल। देखिए, तो उसमें किसी आप के क्लियर हितों- बताएं तो जनता किसी को के- कि क्या क्या कमियां रही है बीजेपी किसी सरकार के में। हितों का हनन होता है और आप एक लेवल तक किसी चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन उस लेवल से आगे बढ़कर आप आगे चलते हैं और आगे चलकर आप उन चीज़ों को मतलब सुलझाने का, समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने भी सरकार को समझाने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। और हाँसी में, और कई जगह और भी ऐसी हैं जहाँ ऐसे व्यक्तियों के हाथों में टिकट दे दी जाती है जहाँ जिनकी कोई ना छवि है ना कितने कोई। कार्यकर्ताओं को साथ में लेके गई हैं? मैं अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर गई हूँ और हुड्डा साहब को साथ ज्वाइन करवाया है। कितने कार्यकर्ता हैं? कम से कम आज के दिन तो हमारे ऐसे 100 लोग ऐसे थे जो पदाधिकारी थे, पूर्व पदाधिकारी। बीजेपी छोड़ने का मन क्या आपने लोकसभा चुनाव के बाद ही बना लिया था या फिर टिकट वितरण के बाद बनाया? देखिए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, उस चीज़ को कितने लंबे ढंग से कैसे हम प्रस्तुत करते हैं, वो चीज़ एक अलग बात है। लेकिन कार्यकर्ताओं की अनदेखी बीजेपी को नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से टिकट वितरण के दौरान 1000 इस्तीफे एकदम से एक दौरान आ गए, और ऐसी पार्टी जो ये कहती थी कि हम बिल्कुल पन्ना प्रमुखों तक, बूथ प्रमुखों तक हम अपने उसमें लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, एक ऐसी मैनेजमेंट बीजेपी ने सेट की हुई थी, और वो पन्ने उनके दूर जाते हुए हमें दिखाई दिए लोकसभा चुनाव में भी। उसका यही रीज़न था कि उस दौरान भी कुछ कार्यकर्ताओं की अनदेखी थी, जिससे उनको ना मनाया जा रहा था, ना कुछ उनको समझाया जा रहा था।